सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल स्कूल फीस को लेकर शासन का आदेश जारी हुआ है। 6 से 11वीं कक्षा के लिए शासन ने आदेश जारी किया है। लॉकडाउन के समय की सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। फिजिकल क्लास अटेंड करने के समय पूरी और फीस ले सकते हैं, तो किस्तों में फीस लेने का फैसला भी है और स्कूल ले सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ शासन आदेश और उत्तराखंड में 6 माह तक शिक्षकों की हड़ताल पर रोक। शासन ने हड़ताल पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़े हुए। योगेश, इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या अपडेट हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बताना चाहेंगे कि 2 मामले शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आज सामने आए हैं। एक तो जिस तरह से जो है स्कूल की जो वसूली चल रही थी, क्योंकि कोरोना के दौरान भले ही स्कूल बंद रहे लेकिन स्कूल जो है वो पूरे फीस जो है वसूली कर रहे थे। एक तो उस पर डंडा पड़ा है शिक्षा विभाग द्वारा, और दूसरा जो है अगर बात करें तो जो शिक्षक हैं जो लगातार हड़ताल पर जाते रहते थे उनके ऊपर जो है अभी रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कोरोना के दौरान जो है स्कूल बंद हुए थे, पूरी तरह से स्कूल बंद थे, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग जो है उसने उस समय भी जो है शिक्षा विभाग ने लगातार कहा था कि वसूली जो है वो नहीं की जाएगी, जो है फीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ ट्यूशन फीस जो है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ट्यूशन फीस जो है वो लिया जाएगा सभी स्कूलों द्वारा। लेकिन स्कूल कहीं मान नहीं रहे थे। लगातार अगर बात करें पूरे प्रदेश में जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार जो है कभी SMS करके, कभी शिक्षक जो है बच्चों को पर्सनली जो है फोन करके, ऐसे करके जो है वो लगातार कह रहे थे कि आप फीस जमा कीजिए। ऐसा है कि 99% जो बच्चे पेरेंट्स हैं उन्होंने फीस भी जमा कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसे हैं पेरेंट्स हैं जो लगातार जो है इसका विरोध कर रहे थे कि आखिर क्यों हम फीस जमा करें जब हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं गए। एक तो कोरोना के दौरान जो है हमारी आर्थिक हालत ऐसे ही खराब है और वैसे में जो है इतनी मोटी फीस हम क्यों जमा करें। फिर आखिर में जाकर जो है शिक्षा विभाग ने कई बार इसका जो है इसको कहा भी कि आप फीस जमा नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल किसी की मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जाकर नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि फीस जो है वो नहीं ली जाएगी, जिसके बाद जो मीनाक्षी सुंदरम है सचिव है, वो शिक्षा सचिव, उन्होंने आज जो है फिर से एक बार एक सर्कुलेशन जो है वो जारी किया जिसमें कहा गया है कि कोई भी जो है वो फीस नहीं ली जाएगी जो इससे पहले जो स्कूल चले ही नहीं थे, सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो ली जाएगी। और अब क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो इसलिए अब जो है बाकायदा फीस ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि ये जो है मानते हैं कि नहीं मानते प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट आदेश आने के बाद से क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया कि कितने किस्तों में फीस ली जाएगी और ट्यूशन फीस के अलावा बाकी के फीस लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है? बिल्कुल, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अभी किसी भी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल है उसके द्वारा या किसी संघ द्वारा जो है कोई भी प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी जिस तरह से जो, क्योंकि ये ऐसा ही ठीक फरवरी में भी एक शासनादेश जो है वो जारी हुआ था शिक्षा विभाग द्वारा। उस समय स्कूलों ने अपना तर्क ये रखा था कि हमने लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों को पूरी की पूरी तनख्वाह दी है और तनख्वाह भी दी है, और हमने कोशिश ये की है कि स्कूल का जो संचालन है वो होता रहे। भले ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई है लेकिन ऑनलाइन के बावजूद जो है शिक्षकों को जो है वो वेतन दिया गया है। और ऐसे में अगर जब वेतन दिया गया है तो हमें भी जो है फीस लेना चाहिए, भले ही कम लें थोड़ा, लेकिन फीस जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से एक और बार ये अब क्योंकि हाईकोर्ट का डंडा पड़ा है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी देखना कि शिक्षा विभाग किस तरह से जो है इस मनमानी को रोकता है। क्योंकि मनमानी इसको इसलिए कहेंगे कि मानने के लिए स्कूल तैयार नहीं थे, भले बच्चे नहीं है लेकिन स्कूल जो है यहाँ पर अभिभावकों को एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, अभिभावकों की तरफ से जरूर जो है इसका स्वागत किया जा रहा है। पहले भी अभिभावक जो है पूरी कोशिश कर रहे थे, कोर्ट में भी गए, जो संघ है अभिभावक संघ, उन्होंने कोर्ट में भी गए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि नहीं हम फीस नहीं दे सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक जो है वो तंगी से गुजर रहे हैं, वो अपने बच्चों की पूरी फीस जमा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अभिभावक संघ है कई सारे जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जो है राहत भरी खबर आई है। और अब जो मीनाक्षी सुंदरम है उन्होंने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है कि नहीं फीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। और उसके साथ ही जो है अन्य जो अब क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो अब फीस जो है वो रेगुलर जो है वो ली जाएगी। जी, और एक मामला और जो सामने आया है जी,
योगेश, ऐसे में क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई बड़ी बातें कही गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश आएंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन यहां पर पूरी तरह से डिस्टर्ब नजर आ रहा होगा, क्योंकि लगातार अभिभावकों को ही राहत मिलती हुई नजर आ रही है और स्कूल प्रशासन लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि फीस थोड़ी बहुत ही मिले लेकिन मिलनी जरूर चाहिए। और यहां पर साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी लाजमी है। योगेश जी बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी जब हम बातचीत अभी जो है अभी तो भले ही प्रतिक्रियाएं नहीं आई लेकिन जरूर सामने आएगी स्कूल की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से परीक्षाएं जो हैं कई सारे ऐसे पेरेंट्स एसोसिएशन भी हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है वो परीक्षाओं से रोका जा रहा है, जो फीस जमा नहीं किया है जिन्होंने, यानी साफ तौर पर उन्हें रोका जा रहा है, स्कूल में तक जो है उन्हें जाने दिया नहीं जा रहा है। भले स्कूल जो है वो, क्योंकि जब हम देहरादून की बात करते हैं खासतौर पर, तो बहुत बड़े बड़े स्कूल है जो कि साफ तौर पर मीडिया से भी दूरी बना के रखते हैं और जो है किसी भी संघ से भी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं वो पूरी की पूरी। तो बात वो नहीं करते, लेकिन जिस तरह से सामने जो बातें आ रही हैं कि वो स्कूल साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि नहीं, हम फीस जिन बच्चों ने जमा नहीं की है हम उन्हें एग्जाम पे नहीं बैठने देंगे, किसी भी तरह से जो है वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का डंडा पड़ा है तो ये जो है मामला अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब स्कूलों को मानना पड़ेगा, स्कूलों को मानना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन अभिभावकों को यहां पर राहत जरूर मिली है।